माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप। माइक्रोसॉफ्ट टीम का कैसे उपयोग करें, कौन कौन से टूल्स हमारे लिए और विद्यार्थियों के लिए होंगे उपयोगी। आज के समय में डिजिटल शिक्षा की मांग जिस तरीके से बढ़ी है, हमारे बीच में सबसे सुरक्षित और सपोर्टिंग एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप। इस माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इसके उपयोग से बच्चों को घर बैठे पढ़ा सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी देखने के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो मेरा स्क्रीन विजिबल है आई थिंक। सो नाउ विल लर्न अबाउट टीम्स। ठीक है, तो हम लोग अभी सभी ने कुछ ना कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। सो हियर नाउ वी हैव टेकन डिसीजन दैट MP Bimersh will go to Microsoft Teams. Then why Microsoft Teams? उसका कोई कारण चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो व्हाई वी विल यूज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, करेक्ट। तो यहाँ पे एक तो जितना टीचर्स है एंड स्टूडेंट्स है, एवरीबॉडी विल बी गेटिंग द ऑफिस 365 लाइसेंसेस। वहीं पे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यहाँ पे सिर्फ इट्स नॉट ओनली फॉर दैट टीम्स, it's you will be getting that office that's online version like word, excel, powerpoint, सारा कुछ आप updated version आप ऑनलाइन मोड पे यूज कर सकते हैं थ्रू टीम्स ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, no need to go outside of this, right? Here you will be getting word, excel, powerpoint, everything you can do it, right? And your student जब भी कोई असाइनमेंट आप देंगे उनको, सो दे कैन ऑल्सो डू द असाइनमेंट यूजिंग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ऑन टीम्स, राइट? सो टीम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यू आर गेटिंग दिस इज दैट वी कैन डू द कम्युनिकेशन ओवर हियर। सो फर्स्ट वी कैन डू दैट कम्युनिकेशन, right? So this is the communication, we can do it. Then we can do collaboration का मतलब क्या है? So बहुत सारा टीचर्स एक साथ, और टीचर स्टूडेंट एक साथ, एक टीचर और बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ, दे कैन वर्क टुगेदर। सो यहाँ पे क्या होगा, सपोज टीम्स पे एक ऑनलाइन क्लास चल रहा है, दैट इज ऑल्सो कोलैबोरेशन। टीम्स पे एक वर्ड फाइल पे काम कर रहे हैं टीचर और स्टूडेंट, दैट इज ऑल्सो कोलैबोरेशन। टीम्स पे स्टूडेंट एंड स्टूडेंट, दोनों स्टूडेंट आपस में घर से काम कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कोलैबोरेशन। So this is possible here that two students or more than two students can work together simultaneously on cloud। ठीक है, तो क्लाउड पे यहाँ पे क्या होगा, तो बहुत सारा स्टूडेंट एक साथ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कस्टमाइज। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमाइज कैसे होगा? सो लाइक बहुत सारा स्कूल अभी यूज कर रहे हैं कुछ कुछ एप्लीकेशन लाइक फ्लिपग्रिड, काहूट। ये एप्लीकेशन हो सकते हैं आपके मतलब यू आर गेटिंग इट फर्स्ट, और ये वेरी न्यू है टू यू। तो क्या होगा, इसको विल टेल यू हाउ यू कैन यूज इन टीम्स। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे आपने असाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, असाइनमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आपने एनोटेशन कर सकते हैं। एनोटेशन मतलब अभी जैसे मैं कर रहा हूँ, लाइक सो दिस यू कैन डू इट। सो इफ यू हैव द टच स्क्रीन और मोबाइल टच पैड कुछ भी है, सो यू कैन जस्ट write it on using your hand. So that is also possible, right? So a kuch apps hai, that apps you can add in Microsoft Teams। तीसरा है that is work with confidence। confidence क्या होता है? this is very much important for us, right? so हम लोग क्या सोचता है, मेरा भी बच्चा है, तो what we think about how they will be secure from outside world। आजकल हम लोग सुनता है जब बच्चा का इंफॉर्मेशन चला गया, घर का इंफॉर्मेशन चला गया, कोई भी बैंक से कोई इंफॉर्मेशन मांग लिया, सो दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी, क्यों गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर लुकिंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सिक्योरिटी है।
करेक्ट। इस सिक्योरिटी की वजह से क्या होगा, सो पीपल फ्रॉम आउटसाइड, जो यहाँ पे मैंने एक लिंक शेयर कर दिया, सभी ने जुड़ गया, जो मेरा क्लास में है वो भी जुड़ गया, जो मेरा क्लास में नहीं है वो भी जुड़ गया। मान लीजिए कोई मेरा क्लास रिकॉर्ड करके दूसरे जगह पे चला दिया, बट दैट विल नॉट हैपन इन टीम्स। इस टीम्स पे अभी आप लोगों को लास्ट में मोहित जी ने आपको दिखाएगा हाउ यू हैव टू शेयर योर स्टूडेंट्स डेटा। आपने अपना स्कूल का जो स्टूडेंट्स है, वो स्कूल का जो स्टूडेंट का डेटा है, दैट यू हैव टू शेयर विथ मिस्टर मोहित, एंड मोहित जी ने आपका स्टूडेंट का भी एक आईडी क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो दैट इज आवर लास्ट स्टेज वी आर इन राइट नाउ, बिकॉज आप लोग सभी जितना टीचर्स है सभी आप लोगों को मिल गया, जो हमारा यूनिक आईडी है ऑफिस से 65 का यूनिक आईडी सबको मिल गया, ऑफिस से 65 का आईडी। अभी हम लोगों का जो काम है बाकी, वो आपको थोड़ा सा हेल्प चाहिए हमारा, जो आप इन सारा डिटेल्स, आपका स्टूडेंट का डिटेल्स आप एक्सेल फाइल पे भर देंगे, एंड मोहित जी ने उसके ऊपर आपका जैसे यूनिक आईडी है वो स्टूडेंट के लिए भी एक यूनिक आईडी बना देंगे, एंड सारा आईडीज एंड दैट लाइसेंसेस फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट इज फ्री फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट साइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। Here, what you will do and what you can do, that will tell you here, that the step by step, this is the first, already Abhishek ji ने बताया, this is the first training to you। धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट हम लोग आज देखेंगे जो हाउ, अभी तो स्टूडेंट का आईडी नहीं है, तो दोनों टीचर हाउ दे कैन जस्ट कम्युनिकेट विद द टीम्स एप्लीकेशन, एंड एक स्कूल में मान लीजिए 10 टीचर है, तो हाउ दिस 10 टीचर्स कैन कम्युनिकेट एंड यू कैन। ठीक है, नेक्स्ट है विल जस्ट सी दैट व्हाट इन टीम्स वी हैव चैट, हम लोग चैट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग मीटिंग कर सकते हैं। मीटिंग इज द ऑनलाइन क्लास, we can call, so we have to check it out कौन सा लाइसेंस आपके पास है, that call is possible or not। we having files tab, जो फाइल आप कितना भी फाइल आप शेयर कर सकते हैं आपके स्टूडेंट के साथ। so all these facilities are having in this Microsoft Teams feature। now I told you कि हमारा जो टीम्स है उस टीम के साथ वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ये सारे टूल्स जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप ऑनलाइन मोड पे आपका स्टूडेंट जैसे टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, दे कैन जस्ट work on Word, they can work on Excel, they can create presentation on PowerPoint, everything they can do it, right? उसके बाद we have a very good tools जिसको बोलता है OneNote, right? Through OneNote, your student, your teacher, they can write on it. So they can, suppose I am writing that learning, so this is the way they can also write it on that screen using the touch screen and touchpad. If they don't have, they don't need to use, but that is possible. Now there is a call, I told you, there is a chat, Teams, we having OneNote, we having third party tools called Flipgrid। third party tools मतलब ये Teams के साथ जुड़ा हुआ है, but ये Microsoft की तरफ से नहीं है, but आप Teams प्लेटफॉर्म में फ्रीली इसको यूज कर सकते हैं। These are all free tools, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों को कहीं पे जाने का जरूरत नहीं है, they can use through Teams only any tools। we having a very good more than one question correct, that is also possible। आपने फाइल अपलोड करा सकते हैं, वो फॉर्म्स के थ्रू से फाइल अपलोड हो जाएगा। मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन दिया, एक स्टूडेंट ने उसका नोटपैड में लिखा, फिर उन्होंने उसको फोटो उठा लिया, सो आफ्टर दैट पिक्चर they will put it in their laptop or desktop or mobile phone, उन्होंने फोटो उठा के उस फॉर्म Teams, right? So here it's not like that हमने Teams पे ऑनलाइन क्लास लिया लेकिन फाइल शेयर करने के लिए दूसरा जगह गया, हमने Teams पे ऑनलाइन क्लास लिया क्या स्टोर करने के लिए दूसरा जगह पे गया, क्योंकि Teams के साथ we having a huge storage space, right? So storage terabyte storage, both they will be getting 1 terabyte storage space, either it is student or it is teacher, so all will be getting 1 terabyte storage space, so it's a huge space। so that's why that government and your management body, they have taken decision that all the schools of MP Bimars, for the security of students and teacher,
cloud space, and the application, for the application they will move to Microsoft Teams. So हमारे साथ मिस पल्लवी सक्सेना है, तो she will describe you that how you can use Microsoft Teams. एंड आपने दोनों फिलहाल जब तक स्टूडेंट नहीं है एंड दोनों टीचर के बीच में कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, सो ऑल दिस शी विल बी गोइंग टू एक्सप्लेन, एंड दिस इज फर्स्ट ट्रेनिंग. डोंट बी अफ्रेड. हम लोग आप लोगों को बहुत सारा कुछ वीडियो, छोटा छोटा वीडियो बना के भी दे देंगे. विल गिव यू लॉट ऑफ हैंडबुक्स लाइक इन अ डिजिटल फॉर्म, सो दैट आप जब भी चाहे, जब भी आप प्रैक्टिस करने चाहे, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दोज वीडियो लिंक एंड यू कैन सी एंड यू कैन गो थ्रू इट. एंड हम लोग तो है ही, हम लोग बहुत ही जल्दी दोबारा मिलेंगे एंड दोबारा आपके साथ आपको ट्रेनिंग दे देंगे. सो नाउ आई एम जस्ट हैंडिंग ओवर टू Miss Pallavi Saxena for brief training of Microsoft Teams. So over to you, Pallavi. Very good afternoon, all of you. My name is Pallavi, and thank you, Kaushik sir, for such a nice introduction about Microsoft Teams. So अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ. फिर हम देखते हैं कि हम Microsoft Teams को कैसे हम Microsoft Teams पे काम करेंगे, कैसे हम Microsoft Teams पे वर्चुअल क्लासरूम बनाएंगे, उस पर हम काम करेंगे, हम अपनी मीटिंग शेड्यूल करेंगे, हम कैसे मतलब बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, राइट. दिस वे हम यहाँ पे Microsoft Teams पे देखेंगे. तो कौशिक सर ने आपको पहले ही ब्रीफ बता दिया है कि Microsoft Team है क्या, कैसे वो मतलब कैसे आप उसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, राइट. तो जो उसका फर्स्ट स्टेप है वो ये एक सॉफ्टवेयर है, एक Office 365 में से ही एक सॉफ्टवेयर है. तो एक सॉफ्टवेयर है, तो पहले आप इसको डाउनलोड करेंगे अपने सिस्टम पे, राइट. उसको इंस्टॉल करेंगे, फिर ही आप इसको यूज़ करेंगे. तो पहला स्टेप यही है कि आप इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कहाँ से करेंगे, राइट. तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको अपना सिस्टम पे ब्राउज़र खोलना है, ठीक है. उस पर जाके आपको टाइप करना है, ये आप चाहे अपने नोट कर लीजिए आप इसको, teams.microsoft.com/download, ठीक है. ये इसका URL है, ठीक है. तो इसको आपको सिंपल इसको जाके आपको ये ओपन करना है URL. तो इसके बाद आप इसको ओपन करेंगे तो आपका ये एक पेज खुल के आ जाएगा जिसमें लिखा होगा डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप, ठीक है. ये डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप. तो आपको ये सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे डाउनलोड करना है. तो जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, फिर ये आपको जो सॉफ्टवेयर है वो आपको आपके सिस्टम के डाउनलोड फोल्डर पे मिल जाएगा. इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा आपको, ठीक है. तो आप इसको सिंपल नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे और फिर अपना यूजर आईडी पासवर्ड देना है. तो ये आपको प्रोसेस कैसे करना है फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आप प्लीज़ इसको राइट डाउन करें. ये पहला स्टेप है कि इसको डाउनलोड कैसे करना है. ये टीम्स वाला सॉफ्टवेयर है, तो इसका ये URL है teams.microsoft.com/download, ठीक है. ये सिंपल आपको जाके वेब ब्राउज़र पे टाइप करना है, ये वाला आपको URL, ठीक है. जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे ये विंडो ओपन होगा, फिर आपको डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप पे क्लिक करना है. फिर आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा जो आपको आपकी डाउनलोड फोल्डर पे मिलेगा. वहाँ पे जाके आपको सिंपल नेक्स्ट करना है, वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम पे, ठीक है. ये आपका पहला स्टेप रहेगा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को यूज़ करने के लिए, ठीक है. तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसको डाउनलोड करना है, राइट. सिंपल URL है teams.microsoft.com/download, ठीक है. जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको उसमें अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है, जो कि आपको यूनिक आईडी मिला हुआ है आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ठीक है. तो आपको वही आईडी और पासवर्ड डालना है, कोई और आईडी नहीं डालनी है आपको. अपना वही आईडी Office 365 वाली जो आपको ऑर्गेनाइजेशन ने दी है वो आईडी आपको डालनी है. उसमें डालने के बाद आपको वो लॉगिन करना है. तो मे बी फर्स्ट टाइम आपसे वो कहे कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर लें. फर्स्ट टाइम पे ऐसा होता है क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो, ठीक है ना. वो सिस्टम ने जनरेट किया, आपको मिल गया वो पासवर्ड. तो हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम वो कहे कि आप प्लीज़ इसको चेंज कर लें, आप अपना पासवर्ड रखें इसमें. तो आपको वो चेंज करना है, एक अपना पासवर्ड रखना है, ठीक है. तो अपना पासवर्ड आप कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, वो कोई भी अल्फ़ान्यूमेरिक डिजिट का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग आप वो रखें उसमें, ठीक है. और उसको सेव रखें, क्योंकि क्या होता है टीम्स में कि जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, एक बार पासवर्ड डाल देंगे तो वो पासवर्ड सेव कर लेता है. तो आपको बार बार पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली लॉगिन होगा जब भी आप इसे सिस्टम को खोलेंगे. तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि कभी हमें दोबारा लॉगिन करना पड़ जाए तो हम भूल जाते हैं कि क्या पासवर्ड हमने रखा था, ठीक है ना. तो उस केस में क्या होता है कि हमें याद नहीं रहता, फिर हम अपने स्कूल या कॉलेज में रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ हमारा दोबारा से पासवर्ड रीजनरेट करके दें. थोड़ा सा
टास्क लंबा हो जाता है, उसमें 15-20 डेज लग जाते हैं पासवर्ड आने में, तो वो काफ़ी क्रिटिकल टास्क हो जाता है एडमिन के लिए भी और आपके लिए भी वेट करना, ठीक है ना। जब क्लासेस रेगुलर चलने लगेंगी तो अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आपने एडमिन को रिक्वेस्ट की, उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया, तो फिर आपकी भी क्लासेस जो है वो रुक जाएंगी। इसलिए बेटर वे ये है कि जो भी आप पासवर्ड रखें इसका, ठीक है, तो आप उसको कहीं पे भी सेव रखें, उस पासवर्ड को कहीं नोट डाउन कर ले या उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको याद रहे, जब इन फ्यूचर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप उससे पासवर्ड या आप निकाल सकें, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आप टीम्स पे लॉगिन कर पाएंगे फर्स्ट टाइम। तो लॉगिन करने के बाद जो टीम्स का इंटरफेस होगा वो इस तरीके का कुछ विजिबल होगा आपको, ठीक है, इस तरीके का। तो ये टीम का इंटरफेस है, आप देखें इस तरीके से आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। तो यहाँ पे जितने भी उसके फीचर्स है, जैसे आपने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते होंगे आप अपने फ़ोन पे भी, लाइक व्हाट्सएप हो गया, इस तरीके की कई चीज़ें आप यूज़ करते हैं, उस पर भी आप देखते हैं चैट होती है, कई चीज़ें होती है, वैसे टीम्स है, बट टीम्स मोर सिक्योर है। ये कौशिक सर ने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि अगर हम किसी और के साथ कंपेयर करें, राइट। तो इसमें भी जैसे चैट का ऑप्शन है, ठीक है, इसमें एक्टिविटी है। एक्टिविटी में क्या होता है, जैसे कि आपने कुछ भी स्टूडेंट के क्लास का कुछ मटेरियल शेयर किया या आपने कोई मीटिंग लिंक भेजा, तो सारी नोटिफिकेशन यहाँ पे कैप्चर होती रहती है, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी का टैब होता है। चैट का, जैसे कि आप बाकी जगह पे चैट करते हैं वैसे यहाँ पे भी चैट का ऑप्शन है, तो जिस कर सकते हैं, ठीक है। आप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप चैट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरीके की क्लासेस आपके जब आप टीम्स इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरीके से आपको भी क्लास जैसे मैंने बना रखी वैसे आपको भी मिलेगी। ये तो मैंने डेमो के लिए क्रिएट की, बट आपको अपने पे जिस भी क्लास के आप टीचर हैं उस क्लास के आपको इस तरीके से एक वर्चुअल क्लास बनी हुई मिलेगी आपके एरिया पे, ठीक है। और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, इसमें कैलेंडर होता है, कैलेंडर में जाके आप मीटिंग्स वगैरह फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। मीटिंग्स आपको जैसे कि क्लास लेनी है, वीडियो क्लास लेनी है, जो भी क्लास लेनी है स्टूडेंट के साथ आप वो फिक्स कर सकते हैं। इसमें कॉलिंग का भी फीचर है, इसमें वो डिपेंड करता है आपके पास कौन सा लाइसेंस है, बट आप टीम टू टीम्स कॉल कर सकते हैं। लेकिन किसी बच्चे के पास या किसी स्टूडेंट के पास टीम्स है तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं उनके साथ, ठीक है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से ये मतलब एज ए एजुकेशन टूल बहुत अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऑफिस 365 जो है उसके अंदर कहीं माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है, राइट, फॉर्म से आप क्विज बिल्ड कर सकते हैं। तो मतलब आप इसमें एग्जाम भी ले सकते हैं बच्चों का टीम से, ठीक है ना। आपने देखा, तो ये मैंने इसमें वर्चुअल क्लास ऑलरेडी क्रिएटेड है, ऐसी आपको मिलेगी। मैंने आपसे कहा कि आपको भी ऐसी कोई क्लास क्रिएट मिलेगी। तो इस क्लास का मतलब क्या है, इस क्लास की मतलब आपके माइंड में ही आ रहा होगा कि क्या चीज़ है, मतलब एक क्लास है क्या, इसमें कैसे जाके बच्चों से इंटरेक्ट करूंगा या क्या करूंगी लाइक दिस। तो इसमें क्या करना है, जैसे आपको ये क्लास मिलेगी आपको इसमें जस्ट 1 क्लिक करना है, ठीक है, लाइक दिस। ये क्लास 6 है, ठीक है। तो इसमें तो आप देखेंगे इस क्लास के अंदर आ जाओगे आप, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको एक क्लास का नाम और उसके बाद आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ जैसे ही क्लास क्रिएट होती है या आप खुद क्रिएट करोगे, आपके एडमिन आपको साइट से आपको क्रिएट करके देंगे, तो ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो ही जाता है। इसको हम मतलब ये बाय डिफॉल्ट होता है, बस ये समझ लें, ये आपको खुद नहीं करना, ये बाय डिफॉल्ट होता है। बाकी जो ये सारी जो है चैनल्स ये खुद से क्रिएट कर सकते हैं आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये मैंने खुद से एज्यूम किया हुआ कि ये सारे सब्जेक्ट होंगे क्लास 6 में, वैसे ही आपके जो सब्जेक्ट हो आप उसकी तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये जनरल चैनल क्या होता है, इसका कि क्यों ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, इसका एडवांटेज क्या है। तो इस क्लास के अंदर फिजिकल क्लासरूम में हो तो आप क्या करते हो, बच्चों का एडमिशन लेते हो उस क्लास के लिए, ठीक है। फिर आप उस क्लास के पे जाते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो वो देते हो, कोई नोटिफिकेशन आपको बच्चों को देनी है तो आप उसको नोटिफिकेशन बोर्ड पे लगा देते हो कि ये आज नोटिफिकेशन है, इसमें कोई एनुअल इवेंट होना है या कोई सिलेबस क्लास लेना है, आप गया मीटिंग सेट कर दी, मीटिंग भेज दिया बच्चों को, क्लास हो गई। बट अगर आपको इसके ज़्यादा भी एक्टिविटी करनी है, आपको सारे बच्चों को एक साथ कोई चीज़ पोस्ट करनी है, ठीक है, सारे बच्चों के साथ एक फोल्डर बनाना है जिसमें आपको सारे नोट्स रखने हैं अपने बच्चों के साथ, तो वो सारी चीज़ें आप कैसे करोगे, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ इस क्लास पे कर सकते हो और इस जनरल चैनल पे, ठीक है। तो जनरल चैनल पे क्या होता है, एक पोस्ट वाला सेक्शन होता है, ये आप देख रहे हैं ऊपर है, ये वाली आपको पोस्ट सेक्शन। ये पोस्ट सेक्शन क्या है, इस क्लास के अंदर जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी बच्चे मेंबर होंगे या जो भी टीचर होंगे, इसमें आप कोई भी चीज़ नोटिफिकेशन उनको देना चाहते हो, कोई अपडेट देना चाहते हो, कोई अनाउंसमेंट देना चाहते हो, आप डायरेक्टली यहाँ पे पोस्ट करोगे, वो सबको विजिबल हो जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज मैं पोस्ट सेक्शन पे गई और लाइकवाइज मैंने लिखा हेलो एवरीवन, ठीक है। तो जब मैं इसमें हेलो एवरीवन लिखूंगी, हेलो एवरीवन, तो इस पे क्या होगा कि ये सबको विजिबल हो जाएगा। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है ना, राइट? कोई एक भी अपडेट कर दे।
मेरी आवाज क्लियर है सबको? यस यस इट्स क्लियर। हाँ क्लियर है क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे हेलो एवरीवन लिखा, ये जो पोस्ट में अगर मैंने हेलो एवरीवन लिखा तो इस पे क्या होगा, ये सबको अपडेट हो जाएगा, जितने भी इस क्लास के मेंबर होंगे। जैसे कि आपने एक ग्रुप, इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में आपने 5-6 मेंबर ऐड कर दिए। अब आपने जो भी उस पे आप डिस्प्ले जो भी पोस्ट करोगे वो सबको विजिबल होगा, जो भी ग्रुप का पार्ट होगा। वैसे ही आपने एक क्लास बनाई है, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर आप पोस्ट के अंदर जो भी पोस्ट करेंगे, कोई अनाउंसमेंट कुछ अपडेट देना है, कोई इवेंट के बारे में बताना है, तो आपको ये नहीं है कि आप एक बच्चे के पास को बताओ जाके कि नहीं आज ये होना है। आप यहीं पे पोस्ट पे डालिए, जो भी इस क्लास पे बच्चे मेंबर होंगे उनको सबको ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। और भी इसमें कई फीचर्स है पोस्ट के अंदर। आपको कोई फाइल शेयर करनी है बच्चों के साथ, सारे बच्चों के साथ एक साथ, तो वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। अभी ये क्लास न्यूली क्रिएटेड है, तो जैसे थोड़े टाइम बाद इसमें आ जाएगा ऑप्शन इस तरीके से, अपलोड फ्रॉम माई कंप्यूटर, ठीक है। तो ये अटैचमेंट का है, कोई फाइल शेयर करना है तो जैसे मैंने यहाँ पे किया अपलोड फ्रॉम माई कंप्यूटर, तो ये चीज़ें जहाँ बच्चों के साथ फाइल शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं देखूँ तो कोई, जैसे कि ये है मेरे पास कोई सिलेबस है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, तो इस तरीके से ये अटैच होके सब बच्चों के पास ये साइंस का सिलेबस चला जाएगा। देखिए, तो ये ऑप्शंस होता है, एक आप अपने पोस्ट सेक्शन पे कर सकते हैं जाके, ठीक है। तो ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है ना, थोड़ा अट्रैक्टिव और थोड़ा फन लविंग बनाने के लिए क्लास को लाइक दिस वे, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट टीम। तो जो आप फिजिकल क्लासरूम में करते हो वैसी चीज़ें आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। GIF है एक, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इनबिल्ट हेलो है इस सेक्शन पे। हेलो यस सर, यस सर। एक्सक्यूज मी, ये यूट्यूब पे लोगों को साउंड नहीं आ रही है, बार बार बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा कोई टेक्निकल तो नहीं है? क्या ये प्रॉब्लम सबको है? हाँ काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं। एक्चुअली आपके बैकएंड से बंद हो बैक गया। साइड से मशीनरी की आवाज आ रही है, काफी बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा है। मशीनरी नॉइस बहुत है साइड से। अच्छा 1 मिनट आप दीजिए मुझे, 1 मिनट। कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। शर्मा सर आपका भी माइक चल रहा है। इज नाउ क्लियर? अब आवाज ठीक है? हेलो, यस पल्लवी, हाँ जी। इट्स क्लियर साउंड। अब ठीक है आवाज, राइट? हाँ इट्स क्लियर साउंड। अच्छा ठीक है। तो अब जैसे कि ट्रैक कर सकते हैं, जैसे आपको इस तरीके के स्पीकर के साथ उसका नाम शेयर करना है तो आप वो यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई जैसे कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्वर है, राइट, उसने कोई प्रॉब्लम या कोई क्विज दिया था वो उसने सॉल्व कर दिया, तो आपको उसको प्रेस करना है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि सबको डिस्प्ले हो, तो आप आओगे प्रॉब्लम सॉल्वर पे, इस पे आप उसका नाम सिंपली टाइप करोगे जो भी स्टूडेंट था, राइट। तो इस तरीके से आप, तो ये प्रॉब्लम सॉल्वर नाम का यहाँ पे सबको सेंड हो जाएगा। ये वही चीज़ देखेंगे, अच्छा ये स्टूडेंट ने बहुत अच्छा काम किया तो इसलिए टीचर ने इसको प्रेस किया, राइट। तो इस तरीके से आप चीज़ें के पोस्ट सेक्शन को यूज़ करके इस तरीके से आप कर सकते हो, राइट। तो और भी डिफरेंट चीज़ें अपने स्टूडेंट के साथ विकिपीडिया सर्च नाम की एक ऐप होती है इस पोस्ट सेक्शन पे। तो जैसे कि हम लोग मैक्सिमम केस में करते हैं, हम कुछ टाइप करते हैं URL पे, गूगल से लेके वो लिंक दे देते हैं, ठीक है, बच्चों को। वही चीज़ हम विकिपीडिया सर्च पे कर सकते हैं। को साइंस का कोई टॉपिक चाहिए, सपोज हम न्यूटन्स लॉ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, तो वो हमें सर्च करना है, उसका लिंक भेजना है, या उनको ये कहना है कि ये वाला लिंक पढ़ के आना, कल से मेरा टेस्ट लेना है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वो टॉपिक सर्च करिए और जो लिंक आपको बेस्ट लगे वो आप यहाँ पे बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि बच्चे इस लिंक पे जाके ऑनलाइन उसके बारे में पढ़ सके कि वो चीज़ क्या है, ठीक है ना। जैसे गूगल पे भी करते हैं, मैक्सिमम चीज़ें सर्च करते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। वही चीज़ आप यहाँ पे भी उनको लिंक दे सकते हैं और उससे वो इसको पढ़े, ठीक है। तो ये सबको विजिबल हो जाएगा
में आपने यहाँ पे पोस्ट कर दिया, उस पर दे दिया, तो आप बच्चे इस पे जाके पढ़ सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी, ठीक है ना, तो आप अगर इस पे, अभी मैं ज़्यादा सारी कवर नहीं कर रही हूँ, बट आप जब क्या करना है, सिंपल जाके वो टॉपिक सर्च करना है और यूट्यूब का लिंक, जैसे ये विकिपीडिया का लिंक चला जाएगा, तो बच्चे डायरेक्टली उस लिंक को खोलेंगे, वो वीडियो यूट्यूब पे ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिंक शेयर कर सकते हो जो आपको लगता है कि बच्चे पढ़ें और उनके लिए वैल्यूएबल होगी, राइट। तो इस तरीके फॉर इंटरवेंशन। सो आप लोग देख रहे हैं जो एक क्लास इन्होंने बनाया, तो ये जो क्लास इन्होंने बनाया, ये 11 डिजिट डाइस कोड, ये आपके जो स्कूल है उस डाइस कोड के साथ आपको मिलेगा क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 5, लाइक दिस वे। तो आपको क्या करना है, जब भी आप अपने एंट्री करेंगे तो यू विल बी गेटिंग दिस क्लास पर्टिकुलरली। उसके साथ ये जो जनरल चैनल आप देख रहे हैं, ये जनरल चैनल आपको मिल जाएगा। बाकी जो चैनल है, ये इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये क्लास टीचर को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लास टीचर आपने जो चैनल पहले बना के दिखा दीजिए, क्योंकि चैनल वहां पे बना नहीं रहेगा, सिर्फ जनरल चैनल रहेगा। तो हाँ टीचर सर, कौशिक सर, आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब मैं ये कवर कर लूंगी क्लास के अंदर क्या क्या होता है, फिर मैं एक अच्छा। फ्रेश क्लास बनाऊंगी, उसके बाद उसमें चैनल कैसे बनाते हैं, वो सारा चीजें बिगनिंग से होगी, बट एक बार एक ओवरव्यू दे दूंगी क्लास के अंदर क्या क्या होता है। ओके, प्लीज कैरी ऑन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ, मैंने आपको फ्रेश से बना के दिखानी है क्लास, जैसे ये बनी हुई है, आपको भी बना के दिखानी है कैसे ये क्रिएट होता है और ये क्या चैनल से, ये सारी चीजें, बट आप थोड़ा पेशेंस रखिए। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ पहले से कि क्लास एक ऑलरेडी मैंने बना रखी, ताकि आपको एक ब्रीफ इंट्रो मिल जाएगी क्लास होती कैसे, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती, इसलिए मैंने इसको पहले से क्रिएट किया हुआ है। बट अभी मैं इसको कवर करने के बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपको क्लास बनानी कैसे है पूरे बिगनिंग से, ठीक है, और चैनल्स कैसे क्रिएट कर, ठीक है। तो फाइल होता है, इसके अंदर आपको जैसे सेल्फ डिफाइन है कि फाइल्स है, फाइल्स मतलब इसमें कुछ स्टोर है, फाइल्स है तो कुछ स्टोर करने के लिए ही होगा। तो जैसे कि हमारे सिस्टम पे कई फोल्डर बने होते हैं, डाउनलोड्स का बना होता है, जिसमें हम माई कंप्यूटर होता है जिसके अंदर जाके हम ड्राइव्स होती हैं उसमें हम सेव करते रहते हैं अपना डेटा, फोल्डर बना के, वैसे ये फाइल है। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि ये आपके सिस्टम पे सेव नहीं होगा, ये आपके क्लाउड पे जाएगा, क्योंकि जैसे कौशिक सर ने बताया था स्टार्टिंग में कि सबको 1 TB ऑफ स्पेस मिलेगा, ठीक है, ऑफिस 360 पे, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, तो वो 1 TB स्पेस आपको मिलता है, ठीक है। वन ड्राइव नाम का एक होता है ऐप, उसमें आपको 1 TB स्पेस मिलता है। तो जो भी आप इस फाइल पे आप अपलोड करोगे, स्टोर करोगे, सब कुछ आपके क्लाउड पे जा रहा है, आपको कहीं पे भी सिस्टम पे रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपके सिस्टम का स्टोरेज नहीं लेगा। जैसे कि लेट्स सपोज आप समझ लो ये एक फाइल पे आई, यहाँ पे न्यू नाम का एक, जैसे आपके सिस्टम पे न्यू नाम का होता है, वैसे आप यहाँ पे न्यू पे जाके, ठीक है, एक फोल्डर क्रिएट करें इस तरीके से, और लेट्स सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे कि साइंस नोट्स, ठीक है, साइंस नोट्स, ठीक है, तो साइंस नोट डाल दिया यहाँ पे। तो अब मैंने यहाँ फोल्डर बना दिया, तो अब क्या करेगा, लेट्स सपोज ये क्लास 6 में साइंस के टीचर पढ़ा रहे हैं, इसमें साइंस का सब्जेक्ट, अब वो चाहते हैं कि मेरे नोट्स इसी वाले फोल्डर में रखे जाए, ताकि स्टूडेंट अपने एंड पे जब टीम्स खोले तो उनको आसानी से वो फाइल पे जाए, और वो चाहे तो साइंस नोट्स कहाँ पे, तो साइंस वाले फोल्डर पे जाए और वो नोट्स मिल जाए। जैसे कि आपके केस में भी आपने अपने सिस्टम पे आप कोई चीज को भी ऑर्गेनाइज करने के लिए फोल्डर बना लेते हैं, लाइक कि सॉन्ग्स का फोल्डर हो गया, सब्जेक्ट का फोल्डर हो गया, ताकि आप इजीली उसे फाइंड आउट कर सके, ठीक है। वही चीज आप यहाँ पे करेंगे। तो आपने एक साइंस नाम का फोल्डर बनाया, अगर आपको इसमें कुछ अपलोड करना है सिस्टम से, आपके सिस्टम में आपने कोई फाइल बना रखी है ऑलरेडी, और आपको इसको वहां से उठा के आपको यहाँ पे लानी, ताकि आप यहाँ पे इसको सेव कर दें और बच्चे यहीं से डायरेक्टली देख लें, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अपलोड पे जाओगे, फाइल्स पे क्लिक करोगे और अपने सिस्टम से सिंपली उसको अपलोड कर दोगे। कोई भी फाइल, जैसे रैंडमली मैं कोई भी फाइल उठा लेती हूँ, ठीक है, लेट्स सी कोई फाइल मेरे पास हो, तो जैसे ये स्टूडेंट वर्क है, ये मैं उठा रही हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस। तो ये PDF फाइल है, देखिए यहाँ पे अपलोड हो रही है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे अपलोड हो गई। तो अब क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मेरा फोल्डर है, ठीक है, साइंस नोट, इसके अंदर ये फाइल आ गई। ऐसी मैं कई फाइल्स स्टोर कर सकती हूँ उसके अंदर फोल्डर बना के, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीजों को ना, फोल्डर बना के आप अपलोड कर रहे हैं, तो इस तरह से फोल्डर बनाएं। और अगर आपको डायरेक्टली बिना फोल्डर के अपलोड करनी है तो भी आप करें, यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड पे क्लिक करें, कोई भी फाइल आपको अपलोड करनी है वो यहाँ पे कर ले, चाहे वो वर्ड हो, PDF हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, जो भी फाइल हो, ठीक है, वो आप यहाँ पे अपलोड कर दें बच्चों के लिए, ताकि बच्चे आसानी से फाइल टैब पे जाके उसे व्यू कर सकें, ठीक है। तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि ये न्यू पे अगर आप क्लिक करें आपको और भी एडवांस फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि आप अपने सिस्टम पे वर्ड और एक्सेल तो मोस्टली यूज़ करते ही होंगे, स्कूल्स के वर्क के लिए भी और कई अपने वर्क के लिए भी, ठीक है।
तो वो क्या होता है आपके सिस्टम पे, वो आपको सॉफ्टवेयर होना चाहिए वर्ड और एक्सेल का, तभी आप उसको यूज कर सकते हैं। बट इस टीम्स में क्या है कि अगर आपके सिस्टम पे नहीं भी है तो डोंट वरी, आप डायरेक्टली यहाँ से वर्ड खोले तो एक ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। आपको सिर्फ उसका नाम देना है। लेट्स सपोज आपने दे दिया इंग्लिश, आपको इंग्लिश के नोट्स बनाने जा रहे हो वर्ड पे, तो आपने इंग्लिश दिया, तो आप देखिए यहाँ पे एक ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा आपके लिए। तो आप उसमें कुछ भी राइट करें, जैसे आप सिस्टम पे करते हैं वैसे ही आप करें, इसमें कुछ भी राइट डाउन करें, कुछ भी लिखें, ठीक है, इस तरीके से। लेट्स सपोज मैं रैंडमली कुछ भी लिख रही हूँ अभी, तो इस तरीके से लिखें। और इसको सेव करने की भी जरूरत नहीं है, आपने लिख लिया, आप सिंपल इसको क्लोज पे क्लिक कर दें, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा आपके इस वाले फाइल टैब पे। आप देखिए इंग्लिश डॉक, ठीक है। तो ये है। और इस तरीके से आप क्या करें, यहाँ पे जो भी चाहे तो आप एक्सेल भी खोल सकते हैं, यहाँ पे पावर पॉइंट भी बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइल्स ऑफ बना के और इसको यहाँ पे ही डायरेक्टली यूज कर सकते हैं वर्ड वगैरह। और वो अभी आपके सिस्टम पे सेव नहीं होगा, आपके सिंपल क्लाउड पे यहीं पे सेव होगा। नोटबुक इसको अभी हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये खुद एक बहुत एडवांस टॉपिक है। तो जब आप इस पे फैमिलियर हो जाएंगे फिर हम नेक्स्ट सेशन लेंगे, तब हम इसको, ठीक है। तो इस तरीके से चलता रहेगा। एक असाइनमेंट का पार्ट है, ठीक है। असाइनमेंट भी अभी थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दूंगी असाइनमेंट का भी, ठीक है। तो असाइनमेंट का ब्रीफ हम लास्ट में देखेंगे। ग्रेड भी, जो भी मार्क्स आप असाइनमेंट पे दोगे वो ग्रेड सेक्शन पे विजिबल होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल चैनल का, जो आपको बाय डिफॉल्ट फीचर्स मिलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद होता है, जैसे कि मैंने चैनल्स जो बना रखे हैं, चैनल्स में इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, ठीक है। तो इंग्लिश में इंग्लिश चैनल बना दिया है ताकि जो इंग्लिश टीचर इसमें, जैसे कि क्लास 6 में कई टीचर्स पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, आके मैथ्स पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, वो इस चैनल पे क्लिक करे और उसको जो भी पोस्ट करना है इंग्लिश से रिगार्डिंग वो इसी वाले इंग्लिश वाले चैनल पे करे, ठीक है। तो वो मैथ्स वाले टीचर है तो मैथ्स पे क्लिक करे, तो जो भी उसे पोस्ट करना है मैथ्स से रिलेटेड वो मैथ्स पोस्ट वाले सेक्शन पे जाके मैथ्स वाले उस पर करे जाके, ठीक है। वैसे साइंस का, तो इस तरीके से ये क्लास होती है, ठीक है। इस तरीके से एक फिजिकल क्लास बनती है और इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आपकी जो क्वेरी है कि हमें इसको बनाना कैसे, अगर हम खुद से चाहें क्रिएट करना, तो बहुत सिंपल है। वो भी आपको सिंपल करना है टीम्स वाले चीजों पे, ठीक है। तो करना है टीम्स पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है ज्वाइन और क्रिएट टीम का, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, इस पे ये बिल्कुल टॉप पे दिखता है, आपको सिंपल विजिबल हो जाएगा ये बहुत ही। तो ये आपका एक होगा, तो आपको ज्वाइन और क्रिएट टीम पे इसको क्लिक करना है, ठीक है। ज्वाइन और क्रिएट टीम आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा कि एक विंडो ओपन होगा इस तरीके से। तो आपको इस फर्स्ट वाले टैब पे क्लिक, क्योंकि आप एक क्लास बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक क्रिएट टीम पे क्लिक करना है, तो क्रिएट टीम पे आप क्लिक करें इस तरीके से। इस तरीके से क्लिक करने के बाद आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे। तो ये 3 ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करने हैं, आपको पता है आप क्लास ही बनाने जा रहे हो तो आपको क्लास पे क्लिक करना है। ये 3 ऑप्शंस बेसिकली स्टाफ मेंबर के लिए होता है, या लीडर्स, मतलब जो भी स्कूल्स को एडमिन पार्ट होता है उनके लिए होता है, वो अपनी एडमिन क्रिएट करें इस तरीके से टीम्स और उस पर इंटरेक्ट करें। बट आपका काम है आपको क्लास क्रिएट करनी है, तो आप इसके क्लास वाला ऑप्शन इस पर चूज करें। आप उस क्लास का नाम दें, जैसे कि आपके स्कूल्स में यूज होता है लाइक दिस वे, कुछ कोडिंग टाइप कोड होता है स्कूल का, तो उस तरीके से मैं यहाँ पे एक कोड लिख देती हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कोड हो गया मेरा, और इसमें मैं बाद में एक क्लास का नाम दे देती हूँ दिस वे। तो आपका भी जैसा हो, ये मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। अगर आपकी क्लास, जैसे लेट सपोज आप क्लास 5 के टीचर हैं, आप क्लास 6 के टीचर हैं, आप क्लास 7 के, जो भी क्लास हो, तो आपको आपका कोड देना है सिंपली, जो भी आपके स्कूल ने आपको दिया होगा इस वे में, या जो भी आपको इंस्ट्रक्शन हो उनकी तरफ से कि ऐसे क्लास बनानी है आपको, तो वो आपको नाम देना है सिंपल यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ जैसे क्लास 5, ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे ये नाम हो गया मेरे क्लास का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अगर आप कुछ देना चाहते हो कि क्लास क्या है क्या क्या, तो वो उसके लिए है, बट ये ऑप्शनल है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यूज़ करें। सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे कहेगा आप प्लीज़ इस पे, आपको जो भी इसको मेंबर बनाना है इस क्लास का, उसकी आप इस पे नेम एंटर करें, जैसे कि स्टूडेंट का नेम और टीचर्स का नेम। तो स्टूडेंट का नेम जो होगा वो आपको यहाँ पे डालना है, तो वो आपकी जो समग्र आईडी होती है वही डालनी है स्टूडेंट की, उसी के बेस पे आपकी जो ये स्टूडेंट की जो आईडी डालनी है, ठीक है। तो वो आईडी डालने के बाद आपकी जो स्टूडेंट है उसका वो अपीयर हो जाएगा। और टीचर जो आपको ऐड करने, टीचर्स को ऑफिस 365 वाली आईडी डालनी है यहाँ, जब उनकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। अभी तो क्रिएटेड नहीं है, बट जब क्रिएट हो जाएगी तब की बात कर रही हूँ मैं।
ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2-3 स्टूडेंट के नाम डाले इस तरीके से, तो वो देखिए मेरे ऑलरेडी एडमिन ने मेरे बना रखे हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं वो नाम। जब तक वो क्रिएट नहीं होगा एडमिन साइड से तब तक यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से है, देखिए। तो ये नाम अपीयर हो गए, इनको मैंने क्लिक कर दिया ऐड पे। ठीक है, टीचर वाले कॉलम पे गई मैं। मुझे इस क्लास के अंदर टीचर्स भी तो ऐड करने, क्योंकि क्लास 5th है, उसमें कई टीचर्स होंगे जो मैथ्स पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, तो मुझे टीचर्स भी ऐड करने। तो वो मैंने सिंपल टीचर्स का भी जब आईडी बन जाएगी तो टीचर्स की आईडी इस तरीके से टाइप करूँगी तो ये यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हो गए टीचर्स का नेम। ठीक है, तो ये ऐड करने के बाद, स्टूडेंट और टीचर ऐड करने के बाद, ठीक है, ऐड पे क्लिक करना है सिंपली। तो ये 2 टीचर ऐड हो गए मेरे। उसके बाद आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है, बस आपकी क्लास क्रिएट हो गई। ये देखिए, तो आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए क्लास 5th, ये क्लास पहले से बनी हुई थी, ये मैंने अभी बनाई है। राइट, तो ये इतना सिंपल प्रोसेस है। फिर मैं आपको रिपीट कर रही हूँ एक बार, आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए कैसे आपको बनानी है। ठीक है, आपको टीम्स पे जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ज्वाइन और क्रिएट टीम का, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है क्रिएट टीम। क्रिएट टीम करने पे आपको ये ऑप्शन चूज करना है क्लास वाला, ये नहीं करना है, इसमें से कोई भी आपको क्लास चूज करना है। आपको उस क्लास का नाम देना है। ठीक है, आपको फिर नेक्स्ट वाला टॉगल हो जाएगा और वो आप क्लिक करना है। आपको स्टूडेंट और टीचर का नाम देना है। आप ही स्टूडेंट का नाम आप मत दीजिए क्योंकि आपकी क्रिएटेड नहीं है आईडी। जब आप सिंपल टीचर का नाम दीजिए, क्योंकि आपको अभी क्या करना है, आपको ऐड किए थे, ये तीनों मेंबर सेक्शन पे विजिबल हो रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर आपको और ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे ऐड मेंबर पे क्लिक करें। ठीक है, आपको अभी ये पॉपअप करेगा कि आपको क्या ऐड करना है, टीचर ऐड करना है या स्टूडेंट। तो अगर आपको स्टूडेंट ऐड करना है तो यहाँ पे उनका समग्र आईडी दे दे जो भी आपकी बनेगी अभी, और अगर आपको टीचर ऐड करनी है तो उनकी आईडी दे दें यहाँ पे और ऐड पे क्लिक कर दें, जैसे आपने पहले जो मैंने आपको बताया था वैसे सेम चीज़। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टूडेंट और टीचर दोनों को बाद में भी ऐड कर सकते हैं, क्लास बनने के बाद भी। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है करने का। तो अब मैं क्या करती हूँ, ये तो मेरा टीचर का लॉगिन है, ये मेरे टीचर का अकाउंट है जो मैंने डेमो के लिए आपके लिए क्रिएट किया है। अब मैं अपने स्टूडेंट के अकाउंट पे जाती हूँ। ठीक है ना, मैंने एक दूसरे विंडो पे स्टूडेंट का अकाउंट खोल रखा है। ये देखिए मेरा स्टूडेंट है दीप सक्सेना के नाम से, ये स्टूडेंट है जो मैंने अभी क्लास बनाई है, उसमें मैंने ऐड भी किया था इस स्टूडेंट को। तो देखिए उसके साइड पे ये क्लास ऐसे दिख रही होगी, जब आप उस क्लास को बना लोगे और स्टूडेंट को ऐड कर लोगे तो उसके साइड पे ये क्लास ऐसे विजिबल होगी। ठीक है ना, तो जब वो क्लास को खोलेगा तो उसको इस तरीके का उसको भी दिखेगा। तो आपने देखिए वहाँ पे हाई पोस्ट किया था मैंने, तो वो हाई इसको विजिबल हो रहा है। तो ऐसे ही जो भी इस क्लास के पार्टिसिपेंट होंगे उनको सबको जो भी आप पोस्ट सेक्शन पे पोस्ट करोगे वो सारी चीज़ें उनको विजिबल होगी। राइट, तो अगेन मैं अपने टीचर अकाउंट पे आ जाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको ऐड करना है अपने
स्टूडेंट को। तो लेट्स सपोज अब आपके मन में एक और क्वेरीज आ रही होगी कि ये तो आपने सिर्फ 2-4 बच्चे ऐड कर दिए, वो मैनुअल है, नाम टाइप करो। अगर मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं या 80 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं, उनको मैं रैंडमली कैसे एक साथ ऐड करूंगा या करूंगी, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कमिंग इन योर माइंड, राइट? कैसे मैं इसको ऐड करूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं या तो एक क्लास में मे बी 50-60 बच्चे हो, तो फिर कैसे उसको ऐड कर देंगे? तो फिर क्या करना है आपको, वो किसका भी तरीका है। ये तो आपको मैंने मैनुअल प्रोसेस बताया कि ऐड मेंबर में जाके उनका नाम टाइप करो और आप ऐड कर सकते हो। तो अगर आपके बच्चे ज़्यादा हैं क्लास में तो आपको क्या करना है, जैसे कि हम किसी को कुछ ज़्यादा चीज़ों को ऐड करने के लिए तो हम एक कोड जनरेट कर देते हैं, वो कोड दे देते हैं, भाई इससे कोड को एंटर कर लेना और आप उस क्लास के पार्ट हो जाओगे। या फिर हम कोई लिंक दे देते हैं, जैसे हमने किसी मीटिंग हमने कोई ऑर्गेनाइज करी, ठीक है, तो मीटिंग का क्या होता है, एक लिंक होता है, वो मीटिंग दे देते हैं, क्या देते हैं, भाई इस मीटिंग के लिंक को क्लिक करना, इससे तुम ज्वाइन हो जाओगे। सबको वही लिंक हम शेयर कर देते हैं। वही चीज़ हमने यहाँ पे भी करनी है, ठीक है। इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। तो अब हमें मैनेज टीम पे नहीं जाना, अब हमें सबसे नीचे आना है, ठीक है। तो एक ऑप्शन होता है गेट लिंक टू टीम, ठीक है। तो ये लिंक आपको क्या करना है, ये लिंक को कॉपी करके इसको आप वन टाइम एक्टिविटी या बच्चों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। उनसे कहना है कि आप बस इस लिंक को जाके ब्राउजर पे पेस्ट करना, अपने सिस्टम ओपन करके ब्राउजर पे पेस्ट करना या अपने मोबाइल पे ब्राउजर पे पेस्ट करना, ठीक है। और इसको जाके आप उसको ब्राउजर पे जैसे पेस्ट करोगे तो आपको ये ऑप्शन देगा कि भाई इसको ज्वाइन करना है, तो आप ज्वाइन पे क्लिक करना। जैसे ही वो ज्वाइन पे क्लिक करेगा आपके पास रिक्वेस्ट आ जाएगी कि ये बच्चा आपकी क्लास को ज्वाइन करना चाहता है, तो आपको उसको एडमिशन देनी है। जैसे कि आपके फिजिकल क्लासरूम में होता है कि भाई फॉर्म भर दिया बच्चों ने, अब आपके पास रिक्वेस्ट आ गई, तो आपको फॉर्म एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, वो आप उसकी सारी देख के बायोडाटा तभी आप उसको अप्रूवल दोगे, राइट, कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कितने क्लास तक वो पहले उसने किया है, तो सारी चीज़ें आप देखोगे। तो वही चीज़ आपको उसने अप्रूवल भेज दिया अपना ऐड करने का। अब आप क्या करोगे, अब आप मैनेज टीम पे आओगे, ठीक है। मैनेज टीम के आने के बाद आपको पेंडिंग रिक्वेस्ट जो एक आपको दिख रहा है टैब, इस पे आओगे तो इस पे आपको रिक्वेस्ट आएगी बच्चों की। जो बच्चे आपको क्लास को जिनको भी आपने लिंक शेयर किया हो, वो सारे बच्चे जब ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको लिंक आ जाएगा कि इनको एक्सेप्ट करना है क्लास में या नहीं कर देना है। शेयर कर दिया जो मेरी क्लास का पार्ट नहीं होना चाहिए, तो आप सिंपली डिनाई पे क्लिक कर देना। तो इस तरीके से आप बच्चों को अप्रूवल यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो जब भी आप वो लिंक शेयर करोगे, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन होता है आपको बच्चे को क्लास में ऐड करवाने का, बल्क ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट, बस एक लिंक शेयर कर दो इस तरीके से जाके 3 बार में क्लिक करके गेट लिंक टू टीम करके, ठीक है, कॉपी करके बच्चों को शेयर कर दो एक बार में। तो बच्चों से कहना बस ब्राउजर पे टाइप करें जाके, और वो उनको अपने आप ही आता जाएगा कि इसको ज्वाइन करना है, क्या करना है, वो ज्वाइन पे क्लिक करें और फिर काम करेगा। तो मैं क्या करती हूँ, एक बच्चे को रिमूव कर देती हूँ यहाँ से। लेट्स सपोज कि आपको एक बार क्लियरिटी हो जाएगी कैसे काम कर रहा है ये वाला चीज़ भी। तो अगर मैं इस वाले सेक्शन पे आऊँ, लेट्स सपोज मैं इस वाले बच्चे को डिलीट करती हूँ जिसका मेरे पास लॉगिन ऑलरेडी खुला हुआ है, दीप सक्सेना नाम को, ठीक है। तो इसको मैं इस पे क्रॉस कर देती हूँ। तो क्रॉस करने का मतलब ये है कि मैंने इसको एग्जिट करवा दिया क्लास से, अब ये क्लास का मेंबर नहीं रहा। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। अगर आप बाय डिफॉल्ट या बाय मिस्टेक किसी रॉन्ग बच्चे को आपने ऐड कर लिया है क्लास में, तो आप सिंपली इसको क्रॉस पे क्लिक कर दें मेंबर्स पे जाके, तो वो बच्चे को आप निकाल सकते हैं क्लास से। या कोई टीचर गलती से ऐड कर दिया तो उसको भी आप निकाल सकते हैं क्लास से, राइट। तो ये एक तरीका होता है। अब क्या किया, मैंने सिंपली वो लिंक कॉपी कर दिया, गेट लिंक टू टीम, ठीक है, कॉपी करके सपोज मैंने दीप सक्सेना को शेयर कर दिया। तो दीप सक्सेना क्या करेगा, अपना कोई खोलेगा विंडो डेस्कटॉप ब्राउजर का, उसने वो लिंक क्या करेगा, यहाँ जाके पेस्ट कर देगा। सब अलग नेटवर्क पे हैं, कई तो ज्वाइन अपने मोबाइल से कन्वर्सेशन आएगा, कनेक्टेड हैं, ठीक कोई है। एक तो ज्वाइन सिंगल नेटवर्क से नहीं कन्वर्सेशन के है। बाद वो पूछेगा कि आपको कौन सी कैसे आप टीम्स यूज करना चाहते हो। तो फिलहाल तो वो यूज देखो इस पे क्लिक करते हैं, यूज द मेरा जो वेब सिस्टम चल रहा है बिकॉज़ वो उसमें वेब आवाज आ पे रही है यूज ना कर रहा है, आपको, ब्राउजर पे यूज करने जा रहा है, ठीक है है। ना। तो इस पे क्लिक करें हाँ, बस। ये मेरे सिस्टम पे चल रहा है, तो ये हो देखो सकता है पहले उससे लॉगिन आईडी और पासवर्ड सुना आपने, मांगे इस ये टीम्स मेरे का, तो सिस्टम वो पे उसको चल रहा है, डालना है इसमें सिंपली, स्ट्रीमिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो ना यूट्यूब चल रहा टीम है, आ रहा है, देखिए। तो इस पे ज्वाइन पे ये वो क्लिक डायरेक्ट करें, आपके टीम से अब कनेक्टेड है। रिक्वेस्ट अब आपके आप पास इसमें आ देखते रहो ना, जाएगी, अभी ठीक है। तो अब अगेन मैं अपने टीचर अकाउंट पे जाती हूँ, यूट्यूब में देखती तो हूँ रिक्वेस्ट आई है नहीं, नहीं आ मैं रहा है, पेंडिंग जब यहीं रिक्वेस्ट पे ड्रॉप हो क्लिक रही है करती तो हूँ यहाँ यूट्यूब पे में कैसे जाके, चलेगी। ठीक है। आप देखो, अभी सुनते रहो, तो ये देखो गई, देखिए इस तरीके से मुझे एक्सेप्ट टू डिनाई का एक ये आ देखो, जाएगा कॉलम। अगर सुन रहे हो बहुत आप? सारे बच्चे होंगे और आपको लगता है कि सबको ज्वाइन करवाना है, तो आप यहाँ पे सबको एक्सेप्ट ऑल कर दीजिए, तो आपको 1 को में सारे बच्चे ऐड हो जाएंगे। बट आपको अगर आप चेक करना चाहते हो 1 बाय 1 की इसको एक्सेप्ट करना है डिनाई, तो आप एक्सेप्ट पे इस तरीके से करके इसको ऐड कर लें। तो देखिए यहाँ पे ये दीप सक्सेना नाम का बच्चा इस क्लास का पार्ट हो जाएगा। तो मेंबर में जाके मैं देखती हूँ, तो देखिए मेंबर एंड गेस्ट में जाके देखिए, तो ये देखिए बच्चे को मैंने हटा दिया था पहले, अब ये बच्चा ज्वाइन कर गया लिंक के थ्रू,
जो मैंने आपको बताया बल्क प्रोसेस में, ठीक है। तो ये एक मेथड होता है बच्चों को ज्वाइन करवाने का क्लास में। एक अनदर मेथड होता है जो थोड़ा सा मतलब ओपन है, जैसे इसमें आपको अप्रूवल देना पड़ रहा है, आप आगे पेंडिंग रिक्वेस्ट में चेक कर रहे हैं, फिर आप अप्रूवल दे रहे हैं, उसमें बच्चे डायरेक्टली ज्वाइन कर लेंगे। उसमें आपको सिर्फ कोड शेयर करना है और कोड से बच्चे और ऑटोमेटिकली आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं आएगी आपके पास। तो वो क्या है, उस पर आप सेटिंग पे जाएं, ये देखिए आप जैसे नीचे से बताती हूँ, आप मैनेज टीम पे जाएं, ठीक है। मैनेज टीम पे जाने के बाद सेटिंग पे जाएं, ठीक है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको एक टीम कोड दिखेगा, ये देखिए टीम कोड सिंपल है, बोल्ड में दिख रहा है। इस पे जनरेट पे क्लिक करें तो ये कोड जनरेट करके दे देगा आपको। ये कोड आप बच्चों के साथ शेयर कर दे वन टाइम। बच्चे क्या करेंगे, इस कोड को अपने एरिया में जो टीम्स ओपन किया होगा, ठीक है, तो उस पे जाके ज्वाइन और क्रिएट टीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एंटर कोड आता है, इस कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके उसको ज्वाइन टीम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ज्वाइन टीम पे जब क्लिक करेंगे तो वो आपकी टीम को ज्वाइन कर जाएंगे विदाउट एनी अप्रूवल, मतलब डायरेक्टली आपके पार्ट बन जाएंगे। तो आप जब मेंबर्स में जाके देखोगे तो वो बच्चा ऐड होगा ऑलरेडी। तो इस तरीके से आप कोड से भी बच्चों को ज्वाइन करवा सकते हो। बट लिंक में क्या है कि आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, आप देखोगे कि भाई बच्चे को ज्वाइन करना चाहिए नहीं। कोड में ऐसा नहीं है, आपने एक बार कोड शेयर कर दिया तो कोई भी बच्चा आपकी क्लास को ज्वाइन कर सकता है। तो इन दोनों का डिफरेंस आप खुद ही समझ लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। एक थोड़ा ज्यादा सिक्योर है, एक थोड़ा सा कम, और मैं अकेले बोलूंगा तो समझ नहीं आता है। ज्वाइन कर रहे हैं हजारों लोग हैं। चलो मेरी स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन में भी फॉल्ट है, मैं बोल रहा हूँ मेरी स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन में भी फॉल्ट होगा, ये चीज ज्यादा है ना, तो भी वहाँ जा रहा होगा क्लास को ज्वाइन करवाने में, ठीक है। तो ये 3 वे हो गया कि बच्चे कैसे ज्वाइन करेंगे। अब जनरल चैनल का मैंने आपको बताया सारा चीज़ें कि यहाँ पे आप जाएं तो पोस्ट में जाके आप डिफरेंट चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं और सारे जो भी बच्चे इस क्लास के पार्ट होंगे, जो भी टीचर होंगे, उनको सबको विजिबल होगा। अब चीज़ आती है कि हम इसमें चैनल्स कैसे बनाएं, ठीक है। कि मतलब ये तो मेरी क्लास होगी, इसमें सब्जेक्ट्स होंगे काफ़ी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, तो वो हम कैसे क्रिएट करें। तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, सारी जितनी भी सेटिंग्स होगी क्लास की उसमें 3 बार्स के अंदर ही आती है। आपको इस 3 बार्स को क्लिक करना है, आपको सिंपली सेकंड ऑप्शन पे नजर आ जाएगा। जो भी आपको चैनल का नाम देना है, सपोज मुझे साइंस का एक सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, तो मैं साइंस दे दूंगी उस तरीके से। सिंपल डिस्क्रिप्शन डिपेंड करता है, ऑप्शनल आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो इस पे आप ऐड कर दें इसको, बंद जा रहा है। तो ये देखिए चैनल आपका साइंस का बन गया। कहीं और से आए, दूसरा चैनल बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे फिर से क्लिक कहीं और बैठे हुए थे, वो आगे बोल तो रहे हैं। आपको इंग्लिश की क्लास मैं बनानी अकेले है, नहीं बोल इंग्लिश रहा हूँ। क्लिक कर दे, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश की ये हो गया, इंग्लिश का चैनल बन गया। ऐसे ही अगर आपको लिंक दिया था जो जो जिसमें सब्जेक्ट ईवीएस का बनाना है, आप सर आप लिंक से कनेक्ट हो ना कि यूट्यूब ठीक है, तो लिंक से ना उसको ऐड कर दें तो ये लिंक से आपका connect ईवीएस का चैनल बन गया। तो एक क्लास में काफी लिंक सब्जेक्ट से है, तो आप connect है, सब्जेक्ट YouTube चेक से नहीं करिए, है। क्लास को चेक करिए, जब उसमें कितनी क्लासेस, क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या करना है, वो सारा इसमें वो बना के दे देगा। मुकेश ठीक है ना? शर्मा, तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। और सबके अंदर मुकेश शर्मा के नाम से चैनल्स connect मैंने होगा। बनाए, सबके अंदर पोस्ट वाला ऑप्शन होता है, ठीक है, फाइल्स वाला होता है, भाई ठीक तो है। सब लेकिन अलग जैसे अलग ये नेटवर्क फीचर्स में आप है, देख एक में होता तो समझ में आता, एक के साथ होता तो समझ में आता, यहाँ सबके साथ होगा। चैनल थे, ठीक है। तो इसमें आप जाके से इंग्लिश में मेरे आपको साथ कोई होता ना तो मैं टीचर आया, मान भी उसको लूँ कि इंग्लिश भाई रिगार्डिंग मेरी ही आपको गलती पोस्ट है, करना है लेकिन ना, मेरे उसमें यहाँ तो पे हो ही इंग्लिश नहीं वाले रहा। चैनल पे जाके करें। ईवीएस का आया तो ईवीएस मैं वाले चैनल पे किसी जाके का नहीं कह करें। रहा हूँ कि किसका साइंस है, का मेरा तो साइंस सिर्फ वाले कहना है चैनल कि पे हर जाके जगह करें, जहाँ भी हो ताकि रही है वो वो बच्चों ड्रॉप के हो लिए रही है कन्वीनियंट किसी हो जाए आवाज़। कि उसको अगर और इतना तो मुझे भी समझ में आ गया कि पल्लवी और कौशिक जी एक साथ बैठे हुए हैं, तो इतना वो भी मुझे ईवीएस समझ वाले में आ रहा चैनल्स पे क्लिक करें और वहीं पे उसको सारे टॉपिक ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाए। है, आसपास ही ठीक बैठे है, तो हैं ये वे होता है अपनी क्लास को आप चैनल्स बनाने का। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस रिगार्डिंग तो आप अभी पूछ ले, क्योंकि आपको नेक्स्ट हो टाइम सकता है, बट आप देखो मुझे ऐसे ही लग रहा है उसमें। आपको मीटिंग कैसे शेड्यूल करनी है क्लास के अंदर, तो इससे रिलेटेड कोई डाउट है आपको कि कैसे क्लास बनती है, कैसे हम इसमें ऐड कराते हैं, क्या भेज रहे इससे हो? रिलेटेड एनीवन कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं मीटिंग पे जा रही हूँ, मैं आपको ये बताऊंगी कि मीटिंग कैसे शेड्यूल करते हैं क्लास में। तो साइलेंस है तो आई होप कि कोई क्वेरी नहीं। मुकेश शर्मा सर बोले सॉरी, पल्लवी गो अहेड। ये बताइए। हाँ जी, ओके, श्योर, ओके श्योर। तो अब मैं आगे चलती हूँ। अब देखिए क्लास बन गई हमारी। अब हमें क्लास लेनी कैसे, बच्चों के साथ कैसे हम मतलब डायरेक्टली ऑनलाइन ये क्लास आप ले यहाँ सकते पे हैं, क्योंकि ये तो हमें ट्रैक कर रहे हैं लिख के सब कुछ। लेकिन अगर हमें मतलब क्या आप ऑनलाइन प्रेजेंटर में लेनी जुड़े हुए है, आप शेयर क्या करना है अपना कंटेंट, तो वो कैसे करेंगे हम? तो
उसके लिए क्या है, ये कैलेंडर वाला टैब आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपको भी विजिबल होगा आपके टीम्स में। ये कैलेंडर नाम की एक ऐप यहाँ पे टैब है, तो वो आप उस पर क्लिक अब अभी करेंगे, मत पूछो, ठीक है, अब उस बात पे वो बीच जाएंगे, में डिस्टर्ब क्योंकि होंगे, अब अभी आप तो चलने मीटिंग दो, बुक बट करने जो जा रहे इशू हैं हो रहा है बच्चों वो के बता साथ रहा कि हूँ, हाँ मुझे इस टाइम क्योंकि वो पे इस डेट पे एक आपके साथ क्लास लेनी है, की इसमें दो की आपको बात पढ़ाना है, है, समझ में आ रहा लाइव है, वो एक्चुअली सभी के ठीक है। साथ हो रहा है। तो आपको कैलेंडर पे जाना पड़ेगा, कैलेंडर पे जाके आप देखें यहाँ पे न्यू मीटिंग का ऑप्शन आपको बोल्ड वे में दिखेगा, प्लस न्यू मीटिंग, और यहाँ पे आप देखें तो टाइम आपको दिख रहा है नीचे, और यहाँ पे आप देखें तो आपको ये पूरा डेट दिख रही है, ठीक है। ठीक। तो आपको प्लस न्यू मीटिंग पे क्लिक करना है लाइक दिस वे। अब न्यू मीटिंग क्लिक करने के बाद सब आपको अपन चेक टाइटल करते देना हैं। है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे आप सपोज साइंस पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, तो आप यहाँ पे साइंस लिख दें, साइंस, ठीक है। आप उसको ये छोड़ चीजें दो कि अभी वो मैं कैसे नहीं, जाएगा, थोड़ी देर में वो आपको हम बताऊंगी कैसे ये भी क्या कॉलम शेयर है, कर देंगे, ठीक है ना, है। हम उनको उसके बाद जिले आप पे आपसे लॉगिन पूछेगा पे ये या डेट कहीं कौन पे हम सी और शेयर टाइम कर क्या देंगे, है, उसकी कि टेंशन मत मतलब लो आप आप। कौन सी डेट पे वो और कौन हर सी किसी टाइम के पे आप पास बच्चों को पहुंच पढ़ाएंगे जाएगा। साइंस। वो तो वेबसाइट डेट में जैसे ही बाय डालूंगा डिफॉल्ट मैं, सिस्टम अभी भी उनके आईडी ऑटोमेटिकली आज की पासवर्ड जो डेट ले हैं वो लिया है 10 साइट पर तारीख, ही ठीक डले है। हुए हैं। पर अगर आपको कल पढ़ाना है अपने वो अकॉर्डिंग, आपको कैसे जो भी जाएगा डेट उसकी पे पढ़ाना टेंशन है नहीं वो है, आप आपको डेट तो यहाँ क्या पे सेलेक्ट कर लें। करना है, सपोज बस वो आपको कल की डालिए। क्लास लेनी है, कल का सिलेक्ट कर लें, आज की है तो आज का, मंडे है तो मंडे, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे अपने हिसाब से, जो भी आपका टाइम टेबल आपको प्रोवाइडेड हो उस तरीके से आप वो डेट सिलेक्ट कर ले। उसके बाद आपको टाइम लेना है, बाय डिफॉल्ट ये 5:30 हाफ एन आवर के बाद का टाइम बता रहा है, आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम भी लेना है यहाँ पे, ठीक है। जो भी टाइम पे जैसे 10 से 11 है, 11 से 12 है, या 10 से 12 है, जो भी टाइम है वो आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। और वो आपको जितना है 11, 10 से 11 तो 10 से 11, 10 से 12 है तो 10 से 12, इस तरीके से आप यहाँ पे कर लें। अच्छा, ये वाला ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे डज नॉट रिपीट। सपोज आपकी ये मीटिंग है, आप चाहते हो कि ये मीटिंग ना, मेरा टाइम बिल्कुल फिक्स है, मेरे को रोज 10 से 11 ही क्लास लेनी होती है बच्चों की, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके ना ये डज नॉट रिपीट को हटा के आप एवरी वीकडेज मंडे टू फ्राइडे कर देंगे। उससे क्या होगा, ये सारी मीटिंग ऑटोमेटिकली आपकी फिक्स हो जाएगी मंडे टू फ्राइडे, ये 10 से 11 इस वीक के लिए, ठीक है। तो आपको बार बार जाके न्यू मीटिंग पे क्लिक करके ये बार बार चीजें फिल नहीं करनी पड़ेंगी, अगर आपका टाइम फिक्स है। पर अगर आपका टाइम फिक्स नहीं है कि आज आप 10 से 11 ले रहे हो, कल आपका हो जाए 2 से 3, हो सकता है परसों आपका 4 से 5 हो जाए, तो उस केस में आपको ये डज नॉट रिपीट वाला ही ऑप्शन रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका टाइम फिक्स नहीं है, तो फिर आप उसको ऑटोमेट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका टाइम फिक्स है तो आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो, यहाँ पे एवरी वीकडे सेलेक्ट कर लो। अगर आप सैटरडे संडे भी क्लास लेते हो तो यहाँ पे डेली सेलेक्ट कर लो, वीकली सेलेक्ट कर लो, मंथली सेलेक्ट कर लो, इवन ईयरली सेलेक्ट कर लो, पूरे ईयर के लिए कैलेंडर बुक हो जाएगा आपको इस टाइम पे। कस्टमाइज मतलब ये कि आप ऑल्टरनेटिव डेज पे लेते हो, सपोज आज आपकी क्लास में 10 से 11, परसों आपकी क्लास है 10 से 11, मतलब आज 10 तारीख है, 12 तारीख को क्लास है या 13 तारीख को क्लास है, 10 से, पर टाइम फिक्स है उस केस में, टाइम का डिफरेंस नहीं, तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो उस चीज़ को, ऑल्टरनेटिव डेज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस मीटिंग को कर सकते हो। अब आ गया, ठीक है, मुझे साइंस पढ़ानी है, अब मेरे पास साइंस की 3-4 क्लासेस हैं, क्लास 6 को भी मैं साइंस पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ, क्लास 7 को भी, क्लास 8 को भी, क्लास 9 को भी। तो अब मुझे यहाँ पे जाके अपनी उस क्लास का नाम भी देना पड़ेगा कि मुझे किस क्लास में जाके साइंस पढ़ानी है, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज मैंने जो अभी क्लास बनाई है ना, वो ही क्लास में जाके मुझे साइंस पढ़ानी है, जैसे क्लास 5th बनाई थी मैंने, ठीक है। तो ये रही क्लास 5th, देखते हैं हम कहाँ पे वो विजिबल होती है, ये थी, ठीक है, ये वाली क्लास थी जो मैंने अभी बनाई थी, क्लास 5th। देखिए यहाँ पे सारी क्लासेस आ रही हैं, जितनी भी बनी बनाई है मेरे पास, वो सारी क्लासेस मुझे यहाँ पे विजिबल हो रही हैं। पर मुझे जो है, मुझे ये वाली क्लास में जाके पढ़ाना है, क्लास 5th में जाके पढ़ाना है साइंस। तो क्लास 5th में मैं स्क्रॉल डाउन करूँगी और साइंस वाला चैनल सेलेक्ट कर लूँगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा क्लास 5th में जितने भी मेरे बच्चे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उन सबको ये मीटिंग इन्विटेशन चला जाएगा, बस क्लास सेलेक्ट करनी है, दैट्स इट, वो यहाँ से मुझे सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नीचे है एजेंडा, तो अगर आप लिखना चाहते हो वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हो, एजेंडा लिख दो आप साइंस का, जैसे सपोज क्लास 5th की है तो आप फूड एंड सब्सटेंसेस पढ़ाने जा रहे हो बच्चों को आज के टॉपिक में, ठीक है सर, यहाँ पे लिख दें, ठीक है, एजेंडा, ताकि बच्चे अवेयर रहें कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है क्लास का, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। तो ये आपको, मुझे इसमें आई होप कि कोई डाउट ना हो, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करनी है, ठीक है, कि आपको किस क्लास में, क्योंकि आपने देखा आपने मल्टीपल क्लासेस आपकी बनी बनाई होंगी, आप बनाओगे कि क्लास 5th, क्लास 6, क्लास 7, तो वो आपको यहाँ पे जाकर चूज करना है कि आप किस क्लास में पढ़ाने जा रहे हो। अच्छा, मैंने ये वाला ऑप्शन आपको बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसमें क्या होता है, एड रिक्वायर्ड एटेंडेंस में, इसमें क्या है कि आपने क्लास को तो इन्वाइट कर लिया, जितने क्लास के बच्चे 5th के होंगे वो सब इसमें आ जाएंगे मीटिंग में, बट आप चाहते हो कि आप किसी एक्सटर्नल को बुलाना चाहते हो, मतलब वो आपकी क्लास का पार्ट नहीं है, क्लास 5th में वो मेंबर नहीं है, बट आप चाहते हो कि वो समझ लो कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है या कोई और बाहर का बच्चा है,
बाहर मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का ही है बट कोई दूसरे क्लास का है, या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है बट कोई लेक्चरर है, अच्छा है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, उसको आपको बुलाना है इस क्लास में, इनवाइट करना है एज ए गेस्ट, तो उस केस में आप क्या करोगे, एड रिक्वायर्ड अटेंडीज में आप उसकी ईमेल एड्रेस डाल दोगे यहाँ पे। तो जैसे कि उसकी कोई ईमेल एड्रेस है, जीमेल की आईडी है, याहू की आईडी है, कोई भी आईडी से वो ईमेल एक्सेस करता है, वो आईडी आप यहाँ पे डाल दोगे, तो आप किसी बाहर वाले को भी जो आपके इस क्लास का पार्ट नहीं है उसको आप इन्वाइट कर सकते हो इस मीटिंग पे लेक्चर देने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिक्वायर्ड अटेंडेंस को यूज कर सकते हो, या फिर आप किसी को बुलाना चाहते हो जो इस क्लास का पार्ट है, वो बच्चा है बट इस क्लास में नहीं है, तो फिर उसको कैसे बुलाओगे, तो उसकी ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर डाल दोगे, तो वो भी एज ए गेस्ट आपके क्लास में ज्वाइन कर जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद आपको सेंड पे क्लिक कर देना है सिंपली, ठीक है। तो सेंड करने के क्लिक कर, तो मंडे टू वेडनेसडे तो निकल गया, तो करिए, ठीक है। तो अगर मैं उस क्लास में आऊँगी, तो अगर मैं उसके साइंस वाले इस पे जाऊँगी, तो देखिए ऑटोमेटिकली उसको लिंक भी चला जाएगा पोस्ट वाले सेक्शन पे कि भाई ये मीटिंग टीचर ने बुक की, एजेंडा क्या है, फूड एंड सब्सटेंसेस, और ये मंडे टू फ्राइडे 10 बजे से ये मीटिंग फिक्स है। इससे क्या होगा, जैसे ही 9:45 होगा ना, बच्चों के सिस्टम पे या बच्चे अगर मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं, पॉपअप आने लग जाएगा कि भाई आपकी मीटिंग है, आपकी क्लास है, 15 मिनट पहले से ही वो नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे बच्चे रेडी हो जाते हैं कि हाँ मेरी अभी क्लास है, तो मुझे रेडी रहना है इतनी बजे से, राइट। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन भी चला गया, तो बच्चे चाहे यहाँ पे क्लिक करके इस क्लास को ज्वाइन कर ले, या फिर बच्चे चाहे तो कैलेंडर में जाके सिंपली उस टाइम के हिसाब से वो इस वाले लिंक को क्लिक करे, और यहाँ पे ये ज्वाइन का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे जाके इस क्लास को ज्वाइन कर ले, बच्चे भी और टीचर भी, जैसा भी डिपेंड हो, राइट। तो यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपके पास ये ज्वाइन नाउ वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, आपको सिंपल ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आप इस क्लास के अंदर आ गए, देखिए अब आपके बच्चे भी ऐसे ज्वाइन कर लेंगे वहाँ से। तो आप देखना चाहते हो कितने बच्चों ने ज्वाइन किया, तो आप शो पार्टिसिपेंट, ये देखिए यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है शो पार्टिसिपेंट का, तो यहाँ पे जितने भी बच्चे होंगे जो भी ज्वाइन कर रहे होंगे क्लास, वो यहाँ पे ग्रीन सिंबल में आ जाएंगे सारे, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। आपको बच्चों से पहले आपको यही बोलना है कि डोंट ऑन योर कैमराज एंड माइक्रोफोन, बिकॉज एथिक्स यही है कि पहले वो बच्चे अपना कैमरा माइक्रोफोन बंद रखे ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो, राइट। तो अगर आपको उनको कहना है कि बच्चा कैमरा ऑन करे, तो आप उनको बोलिएगा डायरेक्टली, तो बच्चा कैमरा सिंपली इस पर क्लिक करके कैमरा ऑन कर लेगा, सिंपली इसको क्लिक करके अनम्यूट कर लेगा अपने आप को, ताकि वो बोल सके उस क्लास में, ठीक है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।